बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समिया अब्बास और आप देख रहे हैं कुकिंग विद समिया। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चले स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने मटन लिया, 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और मैंने इस तरह इसकी कटिंग कर ली। 2 चम्मच लिए हैं मैंने लहसुन अदरक पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट लिया, 1 बड़े साइज़ का मैंने लिया है टमाटर और उसका पेस्ट बना लिया। हरा धनिया जाएगा इसमें। खुश्क मसालों में जाएगा हल्दी 1 चम्मच, आधा चम्मच मैंने लिया है खुश्क धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच मैंने लिया है सुरख लाल मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा और 4 से 5 अदद काली मिर्च साबुत। इससे खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मतलब अगर हम लोग प्याज डाल देते हैं ना तो मीठापन बहुत आ जाता है, अगर थोड़ा ज़्यादा प्याज डाल दें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी मैं कोई शोरबे वाली चीज़ बनाऊँ तो उसमें साबुत काली मिर्चें ज़रूर डालती हूँ, मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। और इसमें जाएंगी 2 अदद बड़ी हरी मिर्च कटी हुई, ये हम लोग जब भूनेंगे उस टाइम डालेंगे। ये लास्ट में डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच खुश्क मेथी। इससे खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और प्याज इसमें जाएंगे 2 मीडियम साइज़ के मैंने लिए थे और उसकी कटिंग कर ली, और 1 कप कुकिंग ऑयल जाएगा। तो आज हम बनाएंगे इसको प्रेशर में। तो चलें डालते हैं इसको प्रेशर में। सबसे पहले इसमें डालेंगे गोश्त, मटन डाल दिया हम लोगों ने। अब इसमें जाएगा प्याज कटा हुआ, टमाटो प्यूरी जाएगी इसमें, हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा, लहसुन अदरक पेस्ट जाएगा इसमें, खुश्क मसाले जाएंगे इसमें जो मैंने बोला। अब इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। अब इसको लगा देते हैं वेट। पानी इसलिए 1 गिलास हमने डाला क्योंकि इसमें हम लोगों ने टमाटर भी डाल दिया, तो टमाटर की वजह से गोश्त जल्दी गल जाता है, इसलिए आपने पानी थोड़ा ही डालना है। अब इस पे लगा देते हैं वेट। चूल्हा वगैरह कर देते हैं ऑन। इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसके बाद जब गोश्त गल जाएगा फिर हम लोग देखेंगे। 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको खोलते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारा गोश्त गल चुका है जी, बिल्कुल गोश्त हमारा रेडी है। अब हम इसकी करेंगे भुनाई। चूल्हा ऑन कर देते हैं। इसमें डाल देते हैं 1 कप कुकिंग ऑयल, साथ ही इसमें हम आलू शामिल कर देते हैं ताकि गोश्त की बुनाई करते हुए साथ आलू भी की बुनाई हो जाए अच्छे से। देखें
इसमें जाएगी कटी हुई हरी मिर्च और खुश्क मेथी। खुश्क मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप लोग ज़रूर डालिएगा, ट्राई कीजिएगा। मेरे तकरीबन मैं हर खानों में ही खुश्क मेथी ज़रूर डालती हूँ। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं हमारे गोश्त और आलू को भूनते हुए। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। आलू गोश्त की हमारी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 गिलास पानी। हम लोग चावलों के साथ इस्तेमाल करेंगे, इसलिए थोड़ा सा शोरबा रखेंगे। आप लोग अगर रोटियों के साथ रखना चाहते हैं तो ज़रा कम कर लें। थोड़ा सा और डाल देते हैं, पानी कम लग रहा है। मैं तकरीबन 1 से 1.5 गिलास, 1 गिलास तकरीबन और पानी डाल दिया। अब हम इसको वेट नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसका ऐसे ढकना दे देंगे और इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे, जब तक हमारे आलू गल नहीं जाते। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट हम लोगों ने रखना था, तो 8 मिनट बाद मैंने चेक किया, हमारे आलू हो चुके हैं। ये देखें, अब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। साथ इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। फ्लेम अपना ऑफ कर देते हैं और इसको करते हैं डिश आउट। हमारा आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई और सिंपल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।